हेलो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर विच इज़ योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ साइंस टेक्स्ट बुक। हमने फर्स्ट पार्ट में ना काफ़ी सारे चीज़ें पढ़ रखी थी, मतलब काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था। अभी आगे के पढ़ लेंगे। पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं क्या किस टॉपिक में पढ़ा था। तो इंट्रोडक्शन वाले में हमने पढ़ा था कि फूड ज़रूरी होता है सबको, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ पीपल्स है तो कैसे सबको देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है, प्रॉपर मैनेजमेंट ये सब वगैरह करना होता है, रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, ये सब होता है तब जाके सबको मिल जाता है फूड। फिर हमने पढ़ा था एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की 10,000 BCE में पीपल्स नोमैडिक थे, उनके बारे में पढ़ा था। फिर क्रॉप्स पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होती है, क्रॉप्स किस तरीके के होते हैं, 2 टाइप के हमने क्रॉप को पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हमने प्रिपरेशन पढ़ा था, सॉइल का सोइंग पढ़ा था, ठीक है। और आज से हम लोग अभी मतलब पढ़ने वाले हैं ये सारे जो बचे हुए टॉपिक्स है, विच इज़ एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, और पढ़ेंगे हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। ये सभी टॉपिक पार्ट 2 में तुम्हें पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है। फिर ये सब क्वेश्चन थोड़े एक डिस्कस किया था इसमें। फिर प्रिपरेशन कैसे हुआ सॉइल का, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या हैं, सभी मैंने पढ़ाए थे। प्लॉग के बारे में, हो के बारे में, कल्टीवेटर के बारे में काफ़ी डीपली मैंने तुम्हें बताया था। फिर सोइंग, सीड्स को सिलेक्ट करना होता है जिससे हमें अच्छा मिले क्रॉप्स वगैरह, तो उसके लिए वो सब पढ़ा। फिर टूल्स पढ़े कि कैसे सीड को सॉइल के अंदर डाला जाए, तो वो सब के टूल्स होते हैं तो वो पढ़ा। तो अभी हमारा जो टॉपिक है, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, विच इज़ मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लांट के देखो ग्रोथ के लिए ना क्या चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, मैन्योर, फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइज़र क्या होता है, पहले मैन्योर को देख लेते हैं फिर फर्टिलाइज़र को देखेंगे। मैन्योर जो होता है ना, वो रिप्लेनिश करता है सॉइल को विथ न्यूट्रिएंट से। तो मैन्योर क्या होता है समझ रहे होगे थोड़ा बहुत यहाँ से, सॉइल को ना वो ऐसा बना देता है कि उसमें न्यूट्रिशन आराम से ऑब्जॉर्व हो सके, ठीक है। जिस प्रोसेस को मैन्योरिंग बोलते हैं, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है मैन्योरिंग, ठीक है। मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, 1 सेकेंड, हाँ सॉरी। मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक चीज़ों से हमें मिल जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, खाद बोलते हैं, ठीक है, सुना होगा तुम लोगों ने। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट होता है। तो क्या होता है मैन्योर कहाँ से हमें मिलता है, डिकम्पोजिशन, जो वेस्टेज होती है वो सब चीज़ें प्लांट की, एनिमल की, ये सब चीज़ों से ना हमें मैन्योर बनता है, हमारा मैन्योर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, ठीक है, ओके। अभी हम लोग पढ़ते हैं फर्टिलाइज़र, फिर मैं दोनों का बाद में डिफरेंस टेबल भी मैंने बना रखा है यहाँ पे देखो, तो और अच्छे से इसमें समझ में आएगा। इसमें मैंने ऐसे ही जस्ट इंट्रो बताया सबका, ठीक है। चलो फर्टिलाइज़र क्या है भैया, तो देखो फर्टिलाइज़र क्या होता है, केमिकल होता है पहली बात तो ये क्या हुआ, इनऑर्गेनिक हो गया। रिच होता है कोई पार्टिकुलर न्यूट्रिशन में, जो तुम मांगोगे तुमको वो मिलेगा, लेकिन किसी भी पार्टिकुलर न्यूट्रिशन में रिच होता है। यूरिया हो गया, ऐसे ऐसे ये टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं, विच इज़ यूरिया। अच्छा इससे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या टाइप्स हैं, यहाँ पे है हमारा यूरिया, ठीक है, यूरिया है सबसे पहले। फिर क्या है, अल्मोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट सॉरी, ओके। फिर पोटैश, एनपीके क्या होता है, ये ना शॉर्ट में लिखा है, इसका मतलब है इसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है, पोटेशियम भी होता है, ठीक है। इसके बारे में सारे जो भी एलिमेंट्स तुमने सुने, ठीक है, वो सब तुम लोग आगे के क्लासेस में और पढ़ोगे अच्छे से। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हैड मेड सॉइल लेस फर्टाइल, तो ये क्या करता था, मैन्योर रिप्लेनिश करता था, यानी कि फर्टाइल करता था एक तरीके से, जो लैंड्स होती थी उनको ऐसा बना देता था लैंड्स को कि उसमें आराम से न्यूट्रिशन वगैरह अब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा अगर तुमने फर्टिलाइज़र यूज़ किया तो वो सॉइल को क्या कर देगी, कम फर्टाइल कर देगी, लेस फर्टाइल कर देगी। वाटर पॉल्यूशन होता है, तो वाटर पॉल्यूशन कैसे होता है वो तुमको एक्टिविटीज़ वगैरह में दिया हुआ था बॉक्स वगैरह में एनसीईआरटी की, तो थोड़ा बहुत रीड कर लेना एनसीईआरटी अगर जानना है तो, ठीक है। बस अब इतना जान लो कि वाटर पॉल्यूशन होती है। रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और ये क्या करता है फर्टिलाइज़र, सॉइल को न्यूट्रिएंट से भर देता है, रिप्लेनिश कर देता है, ठीक है। चलो ओके, क्रॉप रोटेशन क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ये एक दूसरा मेथड है रिप्लेनिश करने का सॉइल को न्यूट्रिशन से, इस थ्रू क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसके बारे में इतना ही दिया है एनसीईआरटी, तो मैं उससे ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाह रही, ठीक है। चलो डिफरेंस बिटवीन मैन्योर, 1 सेकेंड रुक जाओ, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले में हमें क्या दे रखा है, फर्टिलाइज़र दे रखा है,
फर्टिलाइज़र है। तो फर्टिलाइज़र क्या है, मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। ऐसे अगर आएगा ये आ सकता है 4 या 5 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ सकता है कि 4 मार्क्स के एग्जाम में डिफरेंस बताओ बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तुम्हें बस ये लिख देना है, तुम्हें सारे मार्क्स मिल जाने वाले हैं, क्योंकि आपके NCERT का टेबल एक दिया हुआ था ना, उसमें ये डिफरेंस लिखा हुआ था, ठीक है। ओके, फर्टिलाइज़र प्रिपेयर होता है फैक्ट्री में। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स में होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम। अब मैन्योर का देख लेते हैं क्या होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि फर्टिलाइज़र क्या होता है, मैन मेड होता है, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। अब मैन्योर का देख लो क्या होता है। मैन्योर एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि ऑब्टेन कहाँ से होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, जो उनकी एक्सक्रीटा होती है ना कैटल्स वगैरह की, प्लांट के रेड्यूसेस, वो सब, ठीक है। और फर्टिलाइज़र कहाँ पे प्रिपेयर होते हैं, तो फैक्ट्रीज में। और ये कहाँ पे प्रिपेयर होता है, फील्ड में। फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड नहीं करते कोई भी ह्यूमस सॉइल को नहीं देते हैं, बट जो मैन्योर है वो बहुत सारा ह्यूमस देती है अपने सॉइल को। ओके, ओके, यहाँ से तो फर्टिलाइजर्स किस में रिच होते हैं, प्लांट न्यूट्रिशन में, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम। मैन्योर जो होता है वो प्रोवाइड करता है ह्यूमस टू द सॉइल, ये तो हमने देख लिया। ओके, तो मैन्योर रिलेटिवली लेस रिच होता है, कम रिच होता है इन प्लांट न्यूट्रिशन, मतलब उतना उसमें प्लांट न्यूट्रिशन नहीं देता है क्रॉप को। तो एडवांटेज देख लेते हैं मैन्योर का, ठीक है। एडवांटेज, ओके, छोड़ देते हैं हाईलाइट करने का कुछ। ओके, तो एडवांटेज देख लेते हैं मैन्योर का। द ऑर्गेनिक मैन्योर कंसीडर किया होता है बेटर दैन फर्टिलाइज़र से, क्योंकि देखो वो क्या है, जो मैन्योर है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है सबसे पहले। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। तो इसलिए मैन्योर को तो बेटर कंसिडर किया जाता है, बेटर देन फर्टिलाइज़र। अब क्यों किया जाता है, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। इट इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो वो क्या करता है ना, वाटर का जो होल्डिंग कैपेसिटी है सॉइल का, उसको इन्हांस अच्छा करता है। इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम ईजी, तो पोरस बना देता है सॉइल को, जिससे कि जो एक्सचेंज होता है ना गैस का, वो ईजी हो जाता है, ईजिली हो जाता है वो चीज़। फिर है इट इंक्रीज नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोबीट्स, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबीट्स, ये सब को फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इंक्रीज़ कर लेता है। इट इम्प्रूव द टेक्स्चर ऑफ टेक्स्चर ऑफ द सॉइल, ये जो होता है ना टेक्स्चर सॉइल का अच्छा करता है। अभी इसको अगर तुम्हें नोट्स करना है देख लो, यहाँ से पूरा लिख सकते हो। तो ये रहा आपका टॉपिक, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो। ओके, चलो आगे देखते हैं, यहाँ से लिख लो, हो गया होगा। डिफरेंस वाला लिख लो जल्दी जल्दी, इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं काफ़ी। ओके, एडवांटेज भी लिख लो। तो ये नोट्स है, आप लोग सुनते भी चलना, बनाते भी चलना, ऐसा नहीं कि बस लिख रहे हो। सुनोगे तो तुम्हें और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा नोट्स, जिससे कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा नोट्स को रीड करते टाइम, ठीक है। ओके, अभी हमें नेक्स्ट क्या पढ़ना है, इरिगेशन पढ़ना है। इरिगेशन क्या होता है, ओके, वाटर अब्जॉर्ब बाय द रूट्स, तो रूट क्या करता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है, एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो वाटर अब्जॉर्ब किस किस चीज़ के लिए होता है, रूट्स के लिए, और जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए। न्यूट्रिशन जो होता है वो डिज़ोल्व होता है वाटर में और वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या दे रखा है, इरिगेशन क्या होता है। सबसे पहले तो ये आपका 1 मार्क में डिफाइन करके आ सकता है क्वेश्चन, डिफाइन इरिगेशन। तो क्या लिखोगे, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि वाटर का सप्लाई करना क्रॉप को रेगुलर इंटरवल से, उसको हम लोग इरिगेशन बोलते हैं। प्लांट में ना नियरली 90% वाटर होता है। समर में जो फ्रिक्वेंसी होती है वाटर की वो ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि गर्मी होती है और पानी जल्दी क्या हो जाता है, एवोपरेट हो जाता है, सोख लिया जाता है सन की। ओके, और इसका सोर्स क्या है, इसकी सोर्स क्या है, वेल हो गया, ट्यूबवेल हो गया, पॉन्ड्स हो गया, लेक हो गया, रिवर हो गया, डैम्स हो गया, कैनल हो गया, ये सब होता है इरिगेशन का सोर्स। अभी करते कैसे, मेथड क्या है इसकी, वो इस वाले में देख लेंगे। जब तक पहले आप इरिगेशन टॉपिक को लिख दो जल्दी से, होपफुली तुमने पाउस करके लिख लिया होगा। चलो, इसका हम लोग ट्रेडिशनल मेथड सबसे पहले देखेंगे, उसमें हम लोग फ़ोटोज़ भी देखने वाले हैं यहाँ तक कि। ओके,
ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, वाटर अवेलेबल होता है वेल में जो कि लिफ्टेड अप होता है, यानी कि वहाँ से उठाया जाता है कैटल या ह्यूमन लेबर के द्वारा, जो कि चीप है, सस्ता है, लेकिन एफिशिएंट नहीं है। एग्जाम्पल में ये पहले के यूज़ होने वाले थे, ट्रेडिशनल यानी कि पहले के यूज़ होने वाले मेथड इरिगेशन के। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मोट विच इज़ पुली सिस्टम, चेन पम्प, देख ली, राहत, लीवर सिस्टम। मैं इनका तुम्हें डायग्राम भी दिखा रही हूँ। ठीक है, तो तुम लोग पहले इतना लिख लो, ठीक है, फिर मैं डायग्राम तुम्हें दिखा रही हूँ। चलो, हो गया होगा, लिख लिया हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमें मोट देख लेना है, मोट क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि एक ह्यूमन लेबर होता है जो कि बकेट में पानी निकालता है और जस्ट इस तरह से डाल देता है क्रॉप्स को, बस। बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब ये बहुत ज़्यादा मेहनत वाली काम है। ठीक है, फिर चेन पम्प एक सिस्टम है, यहाँ पे देख रहे होगे। चेन पम्प में क्या होता है, यहाँ पे आपका पानी है, देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे ये लगा हुआ है आपका, और ये व्हील लगा होता है जहाँ पे ना ऐसे हल्का सा गैप होता है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, और यहाँ पे वाटर पूरा भर रहा होता है, ऊपर से आता होता है बकेट के हेल्प से। ठीक है, बकेट के हेल्प से वाटर आ रहा है, इस पर गिर रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है और पानी इधर इधर सप्लाई कर रहा है, और इसके द्वारा ये आगे बढ़ रहा है, पानी क्रॉप्स पे जा रहा है। ये होता है चेन पम्प सिस्टम। ठीक है, चेन पम्प, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख लेती हूँ। तो मोड को हम लोग पुली सिस्टम बोलते हैं ना। ठीक है, और चेन पंप देख लिए, मोड देख लिए। अच्छा, देख लेते में क्या होता है, जैसा कि इसमें तुम लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, इसमें ह्यूमन लेबर को बार बार वेल से बकेट को खींचना नहीं पड़ रहा, क्योंकि बहुत हार्ड रहता है। तो क्या होता है, यहाँ पे एक लकड़ी अटैच्ड है। अब देखो, ये जब हल्का हो जाएगा ना, मतलब इसमें पानी नहीं होगा बकेट में, तो ये होगा क्या, यहाँ पर, और नीचे चला जाएगा। फिर जब भर जाएगा तो इस जो आपको दिख रहा है ईंटा जो बोलते हैं, रॉक, उस पर ब्रिक्स पर से आ जाएगा ऊपर, और यहाँ से इसको लेबर उठाएगा और क्रॉप में डाल देगा। जो भी हमारे फार्मर्स होते हैं वो उठाएंगे और इसमें डाल देंगे। समझ गए होगे ये सिस्टम, विच इज़ देख ली। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिस्टम, सारे याद कर लो, काफ़ी काम आते हैं तुम्हारे। फिर लास्ट सिस्टम, लास्ट आपका वो है, क्या बोलते हैं, हाँ, मेथड, हाँ, विच इज़ राहत। राहत में क्या होता है, इसमें आपको एक बुल दिख रही होगी, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे एक व्हील लगा हुआ है जिसमें कि काफ़ी सारे बकेट्स हैं, देख रहे होगे। यहाँ पे पानी रहता है, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ जैसे कि तुम थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आए सारे डायग्राम्स। यहाँ पे पानी होती है, ठीक है, यहाँ से जा रहा है, सारे बकेट्स फुल हो गए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, सप्लाई हो जाएगा वाटर का। तो यही सिस्टम होते हैं राहत। फिर यहाँ पे सिस्टम समझ गए होगी कि कैसा कैसा होता है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें हमने ट्रेडिशनल मेथड जान लिया, अब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न मेथड्स। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसमें टाइम सेव होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, लेबर भी सेव होता है। ओके, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम पहले जानते थे, ड्रिप सिस्टम जानेंगे बहुत ही अच्छे से, मैं बता दूँगी तुमको, टेंशन नहीं लेना। यूज़फुल होता है इन अनइवन लैंड, ज़्यादा उतना अच्छा फर्टाइल लैंड नहीं होता है, वहाँ पे ये स्प्रिंकलर सिस्टम ज़्यादा अच्छा माना जाता है, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है जिस लैंड पर। परपेंडिकुलर पाइप होते हैं, इस तरह से पाइप्स हैं, ये पाइप हो जाता है। रोटेटिंग नोज़ल्स होती है इसकी, यहाँ पे ना नोज़ल लगी होती है एक तरीके की, ये रोटेट करती है, कभी इधर जाती है कभी इधर, और रेगुलर इंटरवल पे ना स्प्रिंकल करती है क्रॉप पर वाटर, पानी दे देती है, जैसे कि रेन होता है ना, जस्ट लाइक रेन वैसा। ठीक है, वैसे ही ये करती है। और यूज़फुल होती है लॉन्स, कौन कौन से क्रॉप के लिए यूज़फुल है वो भी बता रही हूँ। लॉन्स के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए और सेवरल अदर क्रॉप्स के लिए ये यूज़फुल है। कौन सी, स्प्रिंकलर सिस्टम, क्योंकि इन्हें ज़्यादा वाटर चाहिए। ड्रिप सिस्टम भी पड़ता है। ठीक है, तो देखो ड्रिप सिस्टम में क्या आ रहा है, वाटर फॉल होता है डायरेक्टली नियर द रूट, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड, बॉर्न इन रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, यूज़फुल फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट गार्डन। कुछ नहीं समझे, चलो मैं समझाती हूँ। वाटर जो होता है, ये आपका मान लो एक प्लांट है, प्यारा सा प्लांट मैं बना रही हूँ, प्यारा सा प्लांट बनाता है भाई। यहाँ पर पाइप लगा है, ठीक है, यहाँ पे छेद हुआ है, एक होल है, यहाँ से पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, ऐसा ड्रिप विच इज़ अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज कॉल्ड ड्रिप। ओके, ड्रिप सिस्टम इज दैट। ओके, तो इसमें क्या होता है, वाटर वेस्ट नहीं होता। इसमें क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। अगर क्रॉप उधर नहीं है, मान लो कि उस तरफ में क्रॉप नहीं है ना, तो उधर भी पानी जा रहा है भैया, ठीक
क्या होगा, वाटर वेस्ट होगा ना स्प्रिंकलर सिस्टम में। ड्रिप सिस्टम वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे रीजन में, वैसे रीजन में जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, कम पानी होता है। यूज़फुल होता है वाटरिंग करने के लिए फ्रूट्स को, प्लांट्स को, गार्डन को और ट्रीज़ को, ये सब में ये यूज़ होता है। ये नोट कर लेना दोनों मेथड्स, फिर मैं तुम्हें डायग्राम दिखा रही हूँ। ओके, हो गया होगा अभी तक में। तो देखो हमारा सबसे पहले है स्प्रिंकलर सिस्टम, जिसका डायग्राम मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। सॉरी, पिक्चर, इट्स नॉट डायग्राम, इट्स पिक्चर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका वेल है, एक कुआँ। ये आपको पाइप दिख रही होंगी जिससे कि ये जा रहा है। यहाँ पे क्रॉप है, 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 सॉरी, ठीक है। यहाँ पे पाइप लगे, यहाँ से पाइप निकल कर फुलझड़ी मार रहा है। फाउंटेन सुना है, फाउंटेन देखा है कभी, वही रेन के जैसा होता है, बारिश जैसा, और जस्ट लाइक वो जाते हैं और क्रॉप पे चले जाते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे स्प्रिंकलर सिस्टम। अब ड्रिप सिस्टम देख लेते हैं। ओके, ड्रिप सिस्टम में दे रखा है कि यहाँ पे भी वैसे चीनी लगा है, बट पाइप है, यहाँ पे होल्स हो रहे हैं पाइप में। देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर रही हूँ, पिक्चर फट सकती है। ओके, तो हर एक क्रॉप के ऊपर ना एक ड्रॉप 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 ऐसे करके पानी गिर रहा है, जिससे वाटर की सेव होती है और ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है, पानी वेस्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई। तो अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, मतलब इसको करने के बाद होपफुली तुम्हें बहुत अच्छा लगा हो नोट्स, ठीक है। तो अभी जो आगे के नोट्स हैं उसको मैं अगली वीडियो में पक्का करवा देने वाले हैं, जो कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड जानेंगे, हार्वेस्टिंग जानेंगे और जानेंगे स्टोरेज, फूड फ्रॉम एनिमल, ये सब जानेंगे। अभी इतना लंबा हो जा रहा है वीडियो। नोट्स है ये सोच के नहीं कि भाई बस नोट्स लिखवा दिया, चैप्टर ही पढ़ रहे हो वही मान के चलो कि चैप्टर ही पढ़ रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो चलो बाय। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सारा चैप्टर पक्का कंप्लीट कर लेंगे, तो बाय।